काश मैं इस वक्त अनुपमा के साथ उसकी इस लड़ाई में खड़ा होता, बट ये लड़ाई उसकी अपनों के साथ है, इसलिए उसे ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। मुझे डर है कि कहीं अपनों की जीत के आगे अनुपमा हार न जाए। नहीं जी के, अनुपमा नहीं हारेगी, क्योंकि अगर वो हारी तो उसका प्यार हार जाएगा, और जितना मैं अनु को जानता हूँ वो प्यार को कभी हारने नहीं देगी। उम्मीद तो मुझे भी यही है। आपको उम्मीद है, पर मुझे यकीन है अपने प्यार पर, अपनी अनुपमा पर। वो कल का आया हुआ कपाड़िया हमसे तेरे लिए ज्यादा अपना हो गया। आप मेरे अपने हैं बा। यस। अगर आप मेरे अपने हैं तो मेरे खुशियों के रास्ते में क्यों खड़े हैं? अगर आप मेरे अपने हैं तो मेरे आंसुओं को देखकर आपका दिल क्यों नहीं पसीज गया? अगर आप मेरे अपने हैं तो क्या कभी एक बार भी आपने मेरी खुशी को अपनी खुशी के आगे रख के देखा है? अरे आगे तो छोड़िए, कभी आपने मेरी खुशी को अपनी खुशी के पीछे भी रखा होता ने तो भी मैं गंगा नहा लेती, लेकिन आपने तो मेरी खुशियों को गिनती में ही नहीं रखा। तुम लोगों को नया जूता जब पहनते हो तो वो अगर पैर में काटता है तो उसे उतारते नहीं हो, जरा सी रुई लगा के उसे वापस पहन लेते हो। लेकिन अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी बात को काटती है तो उसे अपनी नजर से उतारने के लिए तुम लोगों को एक सेकंड भी नहीं लगता। मेरे इन बच्चों के लिए उनकी माँ की जगह उनके जूतों से भी नीचे। वाह, वाह, आप अपनी साड़ी तक को छांव में सुखाती है ताकि अगर उसे धूप लग गई तो रंग उड़ जाएगा, लेकिन आपकी सारी धूप, आपका सारा गुस्सा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। ये है मेरे अपने, कैसे है मेरे अपने? आप सबसे तो राखी बहन अच्छी। रियली? और राखी बहन, आप कम से कम जो है वो मुंह पे है, जो कहना होता है सामने से कहती है, सामने से कहती है कि मैं नागिन हूं, मुझसे बचो। बाहर वालों का तो जहर भी बर्दाश्त होता है राखी बहन, लेकिन अपनों के दिए दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाते। और मेरे अपने तो सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्द ही देते। मैंने आप सबको अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की। बाप को तो तुझे स्वीटी तुझे, लेकिन आप लोगों को समझाते समझाते मेरी समझ में आ गया कि मैं अगर मर कर दूसरा जन्म लेकर भी आप लोगों को समझाऊंगी ने तब भी आप लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि आप लोग समझना ही नहीं चाहते। एक माँ को कोई समझना नहीं चाहता, इसलिए आज ये माँ हार गई, हार गई, हार गई। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, अब बस। लेकिन तुम्हारे प्रमोशन का केक, मेरे जन्मदिन का केक कैसे हो सकता है? बस, मैं बस तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं भी सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। बस। तुम्हारे इस कानूनी नोटिस का जवाब अब मेरा वकील देगा, मैं नहीं। बस। अभी आप देखिए कि आगे मुझे आपकी वजह से और क्या क्या झेलना पड़ेगा। बस। और मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई और इतनी कैरेक्टरलेस। बस। मम्मी आपको कुछ आता क्यों नहीं है? बस। और जो आज स्कूल में हुआ, आपको पता है उससे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है मुझे? बस। दादी की शादी नहीं होती अनुपमा। बस। दादी की शादी नहीं होती। बस। दादी की शादी?
नहीं होती। बस 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 बस। हर घर में एक माँ के साथ यही बेईमानी होती है। उसे बचपन से महानता की गुट्टी पिलाई जाती है, कैलेंडर बना के पोस्टर बना के उसे दीवार पे टांग दिया जाता है। हर तरफ से उसे एक ही बात कही जाती है कि तुम त्याग की महिमा हो, तुम त्याग की मूरत हो, तुम महान हो, तुम माँ हो। जब तक वो बात उसके खून में नहीं मिल जाती, जब तक वो बात उसके रग रग में नहीं दौड़ने लगती, तब तक उसे बस घर, समाज, परिवार सब मिलकर एक माँ को, एक औरत को उसी की महानता की सूली पे चढ़ाते थे। पर मैं उस सूली पे नहीं चढ़ूंगी। मैं महान नहीं हुआ, मैं बस इंसान। आप सबसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उस प्यार को मैं अपने आप को ब्लैकमेल करने नहीं दूंगी। मैंने इस घर के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। इस घर पे अपनी सारी खुशियां, अपने सपने, अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, लेकिन अब नहीं। अब और नहीं। अब बहुत हुआ सम्मान। अब ये दादी शादी करेगी।